जय श्री राम दोस्तों। आज मेरे हनुमान चालीसा पाठ का 81वां दिन है और आज दिन है मंगलवार। तो आज के दिन मैं आप सभी को प्रयागराज के सुप्रसिद्ध मंदिर सिविल लाइन में स्थित श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन कराऊंगा। और आज के दिन आप बड़े हनुमान जी का दर्शन करके हनुमान चालीसा का पाठ मेरे साथ जरूर करिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को हनुमान जी की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सीधा रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। तो आइए दोस्तों, पहले हनुमान जी की उस दिव्य कहानी को आप सभी को सुनाता हूँ। यह कहानी है उस समय की जब माँ सीता का हरण हो गया था और माँ सीता सभी को पता था कि वो लंका में है और लंका तक पहुँचने के लिए उनके सामने एक जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह यह थी कि इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। पूरा रामादल के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न था कि इस विशाल समुद्र को कौन पार करेगा। आखिर किसके अंदर ये शक्ति है जो इस विशाल समुद्र को पार कर पाए। सभी लोग इसी प्रश्न में डूबे हुए थे। शाम हो गई और लोग यही सोचते रहे कि इस समस्या का कैसे समाधान हो। पूरा आकाश लाल हो गया और लहरें उठने लगी थी और हनुमान जी वहीं पे बैठे हुए थे शांत मन से। उनके भी मन में यही था कि इस समुद्र को कैसे पार करना है। लेकिन हनुमान जी को तो अपनी शक्ति का एहसास था नहीं। तभी जामवंत जी उठे और हनुमान जी के पास आए और बोले, वत्स हनुमान, तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है जो ये बड़ी विशाल सी समुद्र को पार कर सकते हो। तुम अपने शक्ति को भूल गए हो। याद करो वीर हनुमान, याद करो, अपनी शक्ति को याद करो और इस जो ये बड़ा सा संकट सबके सामने दिखाई दे रहा है, इससे सभी को बचाओ और इस विशाल समुद्र को पार करके जाओ, माँ सीता का पता लगाओ। हनुमान जी चुपचाप शांति से सुन रहे थे और वो वहीं पर बैठे रहे थे। लेकिन कुछ पलों बाद हनुमान जी की आंखों में एक ऐसी चमक आई जिसे देखकर पूरी वानरी सेना हैरान रह गई। हनुमान जी का जो शरीर था वह बदलने लगा। उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति का आभास होने लगा और उन्हें अपनी सारी शक्तियाँ याद आने लगी और उनका जो शरीर था वो विशाल आकार लेने लगा। और हनुमान जी इतने विशाल रूप में देखकर पूरी वानरी सेना आश्चर्यचकित हो गई कि ये हो क्या रहा है आखिर। वीर हनुमान को देख के हनुमान जी भी मुस्कुराने लगे कि बोले, ये देखिए वीर हनुमान। और सभी लोग हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे कि देखिए ये है इनकी असली शक्ति, इन्हें याद नहीं था, अब आया है याद। देखिए इस जो बड़े से विशाल समुद्र को हनुमान जी कैसे पार करते हैं। और हनुमान जी एक पल रुके और प्रभु श्री राम का नाम लिए और जय श्री राम लेकर समुद्र को पार करने के लिए ऊपर उड़े। और उस समय जो लहरें थीं, जो वहाँ का वातावरण था, सब शांत हो गया और सिर्फ चल रहे थे तो सिर्फ हम सभी के प्रिय हनुमान जी। तो इस कहानी से दोस्तों हम यही सीख सकते हैं कि हमारे भी जीवन में बहुत से पल ऐसे आते हैं कि हम सभी को यह आभास नहीं होता है कि हम क्या कर सकते हैं। तब हमें हमारे परिवार वाले या हमारे घर वाले हमें याद दिलाते हैं कि हाँ, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम वो काम कर सकते हो। और आप सभी भी अपने अंदर की शक्ति को महसूस करिए और आपके अंदर भी वो क्षमता है कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आपके अंदर भी वो शक्ति ज़रूर है और आप भी अपने शक्तियों को याद करके अपने कार्यों को ज़रूर पूरा करिए। और वो जो याद दिलाने का काम जामवंत जी ने उस समय किया था और वो काम आज हम सभी के घर वाले करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम ज़रूर कर सकते हो। और यही बात होती है कि एक जो हम सभी के पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, जो घर वाले होते हैं, वो ही हम सभी को सही मार्गदर्शन दिखाते हैं और वो हमें बताते हैं कि हाँ, तुम ये कार्य कर सकते हो, तुम अपने ऊपर विश्वास रखो
और अपनी शक्तियों को याद करो और मन लगा के जो भी कार्य कर रहे हो करो और हनुमान जी की भक्ति करते रहो। तो दोस्तों, ये कहानी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ और चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज प्रयागराज के सिविल लाइन में स्थित श्री बड़े हनुमान जी का आप सभी को दर्शन कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रिय हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं हम सिविल लाइन में श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर के गेट के पास पहुंच गए हैं। और ये देखिए, और ये जो रास्ता आया है ये कटरा साइड से आया है। तो आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे, ये देखिए ये चौराहा है और इसी के बगल सिविल लाइन में बड़े हनुमान जी विराजमान हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन करते हैं। ये देखिए, मैंने आपको कई बार मंदिर का दर्शन कराया है। ये मेन गेट है और यहाँ पे विराजमान है भोलेनाथ। इस मंदिर में भोलेनाथ विराजमान है। और ये देख सकते हैं आज मंगलवार का दिन है और यहाँ का इन्वायरमेंट, कितने भक्त अभी से अभी ज़्यादा शाम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सभी लोग हनुमान जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। देखिए लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो हनुमान जी का दर्शन करिए और मेरे साथ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। तो आइए दोस्तों, मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा मेन एंट्री। तो आइए करते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट देखिए कितना ज़्यादा सुखद और कितना श्रद्धापूर्ण है। और आप यहाँ पे चलिए, जब हनुमान जी का दर्शन करेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के दिन श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन करके आप सभी को कैसा लगा। तो देखिए, आइए चलते हैं शांत मन से श्री बड़े हनुमान जी का सबसे पहले दर्शन करते हैं। देखिए सभी दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रहे हम सभी के प्रिय हनुमान जी। तो आप दर्शन करिए और चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू किया जाए अपना आज का हनुमान चालीसा पाठ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलहु ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे।
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलो बजरंगबली की जय हो। हमारा हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो गया है और आइए अब आप सभी को पूरी मंदिर का दर्शन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रसाद रखा हुआ है और यहाँ पे बाबा विराजमान हैं। ये देखिए अभी उतना भीड़ तो नहीं है, इधर देख सकते हैं, इधर सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वहाँ पे भी बैठे हैं। और आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे प्रभु श्री राम विराजमान हैं, तो आप दर्शन करिए। आइए आपको इस तरफ ले चलते हैं। और ये पूरी मंदिर जो है, ये सिविल लाइन की सबसे प्रमुख और सबसे खास मंदिर है। खास करके यहाँ पे जितने भी छात्र हैं वो तो आते ही आते हैं, लेकिन सिविल लाइन के जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े हाई कोर्ट में वकील हैं, वो सभी भी यहाँ पे हनुमान जी के पास हमेशा से आते हैं और आ रहे हैं। आइए आपको यहाँ पे दर्शन कराते हैं माँ दुर्गा का। ये देखिए, आप दर्शन करिए। और यहाँ पे भजन कीर्तन भी होता है। अभी शायद वो मंडली आई नहीं है, नहीं तो अभी यहाँ स्टार्ट हो जाता भजन कीर्तन। तो आइए दोस्तों चलते हैं, एक बार फिर से आपको हनुमान जी का दर्शन करा देते हैं। ये देखिए, आइए चलते हैं अब आप सभी को भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं। ये देखिए, जो मैंने आपको मंदिर सबसे पहले दिखाया था, भोलेनाथ की मंदिर, यहाँ पे आप दर्शन करिए। ये देखिए भोलेनाथ विराजमान हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। इधर देखिए भोलेनाथ विराजमान हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए भोलेनाथ की शिवलिंग रखी हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे माँ सरस्वती विराजमान है, तो आप सभी दर्शन करिए। और यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे राधा कृष्ण विराजमान है। तो आपको दोस्तों आज का दर्शन भोलेनाथ का, राधा कृष्ण का, सरस्वती माता का, प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का और माता दुर्गा का, सभी का दर्शन करके आप सभी को कैसा लगा। और आज मंगलवार का दिन था और हम सभी के हनुमान चालीसा पाठ का 81वां दिन था। तो आज का हनुमान चालीसा पाठ बहुत ख़ास था और आपको आज के दिन तो ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो मिलते हैं कल अपने एक और हनुमान चालीसा पाठ में। तब तक के लिए जय श्री राम, हनुमान जी के पाए के राह।